अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन हमारे मुल्क में हो रहा है और होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 140 करोड़ लोगों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी दांव पर लगी हुई है, लोकतंत्र दांव पर लगा हुआ है। लेकिन इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूं कि जो मुद्दे लाए जा रहे हैं, मटन, मछली, मुर्गा, मुगल, मंगल सूत्र से ये इलेक्शन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। कहां गया स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी और विकास वगैरह, ये सब कहां गया? आपको याद होगा दोस्तों, जैसे बचपन में छोटे बच्चों को डराया जाता था, उसी तरीके से जनता को डराया जा रहा है। आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। सो जा वरना भूत आ जाएगा, ये ले जाएगा, वो ले जाएगा। महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे। देखा आपने, छीन लेंगे, बांट देंगे, इसलिए मुझे वोट दे दो, मुझे जिता दो, मैं ये सब होने नहीं दूंगा। हद है। अगर जनता ऐसी बातों से डर जाए तो फिर देश संकट में है। और इन बिन सर पैर की बातों को गोदी मीडिया खुद ही एक्सपोज कर रहा है। गोदी मीडिया के भी कुछ लोगों के सुर आजकल बदलते दिख रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने डराया कि कांग्रेस ने कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, ये तुम्हारा मंगलसूत्र निकाल कर घुसपैठियों को दे देंगे। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका फैक्ट चेक गोदी मीडिया ने खुद किया। ये बहुत हैरत की बात है। सुधीर जी को आप सुनिए। कांग्रेस का यह कहना है कि संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। श्वेता जी को भी सुनिए। क्या इसमें वो बातें हैं जिसको लेकर पूरा विवाद है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्री कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं यह नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट कर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से एक घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है ना कि ये लोग इस बात की हकीकत बता रहे हैं। ये लोग दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। सब बदलते जा रहे हैं, सर बसर अपनी जगह, दस्तब अपनी जगह, बाकी न घर अपनी जगह। अगर इसी तरह गोदी मीडिया जनता के हित में काम करे तो फिर क्या ही बात है। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत पड़ रही है तो ये दुख की बात है। बात अगर डेवलपमेंट की जाती, बात अगर विकास की जाती तो पता चलता कि सच में डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन हुआ होता तो बात होती ना। उनको पता है कि वोट मिलेगा तो हिंदू मुस्लिम करने से ही सो कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है पूरे देश के लिए। अगर आज भी यानी आजादी के 75 साल बाद भी 80 करोड़ जनता राशन लेने के लिए लाइन में लग रही है या लगाया जा रहा है तो ये दुख की बात है। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये फख्र की बात नहीं है, ये अचीवमेंट नहीं है। अगर हमारे देश के लोग 75 साल के बाद भी अपने पैसों से बाथरूम नहीं बना सकते तो दुख की बात है। ये देश की गरीबी को दर्शाता है और इसको फखरिया पेश किया जाता है। इस खातून को आप सुन लीजिए, वो इस इलेक्शन पर क्या कह रही है और बिल्कुल सही बात और सटीक बात कह रही है, चाहे किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन हकीकत यही है। सुनिए। वॉर रुकवा दी पापा, चीन को म्याऊं म्याऊं करवा दिया, विश्व गुरु बना दिया, सुपर पावर बना दिया और जीडीपी ने आसमान फाड़ दिया। तो ये आदमी वोट क्यों नफरत पे मांग रहा है?
इतनी शर्म की बात है कि इनके 10 साल की सरकार के बाद भी जब तुम लोग सोचते हो कि शायद ये आदमी डेवलपमेंट पे बात करेगा तो ये कहता है कि ऑपोजिशन मटन खा रहा है। जब तुम सोचते हो कि शायद ये महंगाई के बारे में बात करेगा तब ये तुम्हें मंगलसूत्र का डर दिखा रहा है। जब तुम सोचते हो कि यार अब ये भूखमरी और गरीबी में तो बात कर ही सकता है तो ये वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान वाली स्पीच तुम्हारे को लाके दे देता है। और शायद तुम सोचते हो कि अब ये बेरोजगारी के बारे में बात करेगा तो ये सीए एनआरसी में अब्दुल का डर दिखा देता है। अब्दुल को गाली देने से रमेश को भी घंटा फायदा नहीं हो रहा है गाइस। जनता के मुद्दों को इग्नोर करके जिस कॉन्फिडेंस से ये आदमी 400 पार बोल रहा है, इन्हें यकीन हो गया है कि कोई इनसे सवाल करेगा ही नहीं, इनसे सवाल पूछेगा ही नहीं, इनसे सवाल होगा ही नहीं। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है तो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो छीनी जा सकती है? देश का पैसा लूट लेंगे। द ओनली पीपल जो देश का पैसा लूट रहे हैं यार तुम्हारे क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त जो विदेश में पड़े हैं, जिन पे तुमने चुप्पी साधी हुई है, जिनको तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा। दूसरे देश की वॉर रुकवा ली, अपने डिफॉल्टर नहीं पकड़े जा रहे इनसे। आदमी एक दिन उन्हें घुसपैठिया बोलेगा, दूसरे दिन बोलेगा मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों को मैंने हज करवा दिया। पीएम तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता नहीं है, गोदी मीडिया तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगी नहीं। ऑपोजिशन की जिंदगी में खुद इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो बेचारे करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। हाँ, तो खुद करो अपनी प्रॉब्लम्स की बात, क्योंकि नफरत हटेगी तभी नौकरी मिलेगी। बहरहाल ये तो सब चलता रहेगा। इलेक्शन पर जितनी बातें की जाए उतना कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार किसकी आनी चाहिए। हमारे चाहने वाले भी हमसे सवाल कर रहे हैं कि किसको वोट देना चाहिए, सरकार किसकी आनी चाहिए। तो देखिए, पता नहीं मेरा जो मानना है कोई इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि सरकार किसी की भी बने, किसी की भी आए, डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और उसके लिए अपोजिशन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सिंगल पार्टी चाहे किसी की भी हो, इतनी सीट नहीं आनी चाहिए, इतना बहुमत नहीं मिलना चाहिए कि वो मनमानी करने पर उतारू हो जाए। बहुमत का गुरूर बहुत खतरनाक होता है। हमने 10 सालों के अंदर देखा है। उससे पहले क्या हुआ उस वक्त हम जिंदा नहीं थे, लेकिन 10 सालों में बहुमत का जो गुरूर है वो हमने देखा है। तो अभी सरकार चाहे वाई की आए, एक्स की आए, जेड की आए, हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र जिंदा रखना चाहिए। यही हमारे देश के लिए अच्छा और बेहतर है। तजुर्बा यह है कि मिली जुली जो सरकार होती है, जो बहुमत से नहीं बनी होती है और अपोजिशन अगर मजबूत होता है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाती, किसी एक मजहब को टारगेट नहीं किया जाता, नफरत का बाजार गर्म नहीं किया जाता, और अगर गर्म भी किया जाता तो लगाम कसने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए जहां ऐसे सीट हो जो लोकतंत्र की हिफाजत करने वाले हो, सेकुलर माइंड के लोग हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, अगर वो सेकुलर जहनियत के हैं और लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, अपोजिशन को मजबूत कर सकते हो, या फिर ऐसे लोग हो जो सारे मजहब, सारे धर्म को साथ में लेकर चलने वाले हो, उनके जहन साफ हो, फिरकावारियत उनके जहन में ना हो, वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कह रहे हैं। इसलिए जहां पर आपको ऐसा लगे कि फिरका परस्त ताकतों को जो हरा सकता है और ये मजबूत दावेदार है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बस मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ बातें समझ में आ गई होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए, अमन शांति के लिए दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।